इस वीडियो में हम 200 के बाद के सवाल देखेंगे। सामाजिक विज्ञान के हम एमसीक्यूज और अति लघु क्वेश्चन कर रहे थे। तो 200 सवाल, इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? तो 5 बताए गए हैं। ठीक है, 5 कौन कौन से हैं? एक है कलमा, नमाज करना, रोजा करना, जक़ात और हज, है ना। नमाज आपने देखा, ये जानते होंगे, रोज़ा 40 दिन का जो उनका व्रत होता है। जक़ात मतलब आप अपने इनकम में से कुछ पैसा डोनेट करेंगे, और हज पे जाना तो ये जाना ही है एक बार। भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय में मानी जाती है? इस्लाम जो जो था वो मोहम्मद बिन कासिम के समय में मानी जाती है। सल्तनत काल में भारत को क्या कहा जाता था? तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का पहला शासक था, है ना। गौरी का ये गुलाम था। लाख बख्श, लाखों को दान करने वाले की उपाधि किसको दी गई थी? तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी ये। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा। भक्ति संतों का मूल धार क्या है? ईश्वर में से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करने को ही भक्ति संतों का मूल धार माना गया है ना। ये लोग क्या करते थे कि मतलब मोक्ष प्राप्त करना है, कुछ भी करना है, ईश्वर को प्राप्त करना, तो बस हमें भक्ति करनी है, दूसरा रास्ता नहीं, ये फॉलो करते थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत क्या है? रामानुज, निम्बार्क, और आ गया मीरा, आ गई, कबीर हो गए। फिर आ गया बहमनी राज की स्थापना कब हुई थी? 1347 में हुई थी बहमनी राज की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बहमनी राज में कुल कितने शासक को ने राज किया था? तो 14 है। बहमनी राज में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण के लिए आया था? तो एथनेसियम निकितिन आया था। बहमनी राज के पतन के बाद दक्कन के कितने नए राजों का उदय हुआ? 5। एक तो बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा। ये सारे महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के पास है। बहमनी राज की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का। आंध्र भोज की उपाधि किसे प्राप्त थी? आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय को प्राप्त थी। विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित थी? सामंत शाही प्रथा पर आधारित थी। राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 6 प्रांतों में। चंद्रमा में की कितनी गतियां हैं? तो कुल 3 गतियां हैं, घूर्ण, परिक्रमण और सूर्य के सापेक्ष गति। ठीक है, तो ये आपका रोटेशन और रेवोल्यूशन हो गया। चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? चंद्रमा अपने कक्ष में के परिचित लगभग 29 दिनों में कुछ अधिक समय से एक परिभ्रमण पूरा करता है। चंद्रवर्ष क्या है? तो ये देखा था, कुल 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसकी थी? तो चंगेज खां। चंगेज खां ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपना अधीन किया था? तो उसने उत्तरी चीन के भूभाग को किया था। तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1336 में ट्रांस अक्सियाना प्रदेश के नामक स्थान पर हुआ था। दिल्ली पर तैमूर का आधिपत्य कब स्थापित किया? 1398 में। सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्ष तक चला? 1320 वर्ष तक चला। सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो साम्राज्य की विशालता, है ना, बहुत ज्यादा विशाल था। कि प्रथम और अंतिम शासक कौन था? तो कई बार सवाल आ चुका है। कुतुबुद्दीन ने एस्टेब्लिश किया था और इब्राहिम लोदी पे खत्म हो गया था। सूफी क्या है? अरब में जो व्यक्ति सफ होता अर्थात भेड़ के बालों की ऊनी वस्त्र पहनते उन्हें सूफी पुकारा गया था। सूफी संप्रदाय क्या है? इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहते हैं। सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? इनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था। सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश है? ये मुस्लिम संप्रदाय का अंश है। सूफी संतों का जीवन कैसा था? उन्हें खानकाह बनवाए जहाँ वह स्वयं रहते थे और उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। भक्ति आंदोलन क्या है?
भक्ति की धारणा का अर्थ एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है, मतलब ईश्वर के बारे में भक्ति करना। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्म कांड तथा यज्ञों का परित्याग कर दिया। ठीक है। भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? इस्लाम के आक्रमण से सुरक्षा, हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता। एक कैलेंडर वर्ष के अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 ग्रहण हो सकते हैं। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी के धरातीय मंडल तथा स्थल मंडल कहता है जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। वायुमंडल क्या है? फिर सभी स्थलीय एवं जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। मतलब एटमॉस्फेयर की बात की, वहां लिथोस्फेयर की बात की है। जमीन की और वायु की। पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखे। तो स्थल मंडल मतलब जमीन की बात हो गई, वायुमंडल की बात हो गई, एटमॉस्फेयर मतलब हवा की, जल मंडल मतलब पानी वाला, और जैव मंडल मतलब इन तीनों का जहाँ पे एक जगह मिलते हैं वहाँ पे। इसकी डेफिनेशन अगले में लिखी। पृथ्वी की धरातल पर उपस्थित ऐसा समी चित्र जहाँ अन्य तीनों मंडलों में मिलते हैं जैव मंडल कहलाता है। 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये तो सिंपल। नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं क्योंकि पानी से भरा है। भूपरपटी मतलब क्रस्ट है ना, ऊपरी परत को कहा जाता है। ये तो हमने देख लिया था। सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अशोक किस धर्म का राजाश्रय प्रदान था? अशोक ने बौद्ध धर्म का राजाश्रय प्रदान किया। अजंता वर्तमान भारत में किस राष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं, टोटल 30 गुफाएं हैं यहाँ पे। दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 वंशों का नाम लिखिए। खिलजी वंश, तुगलक वंश। मुगल वंश भी आ सकता है। हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो उस समय तक्षशिला और नालंदा थी। किस अक्षांश रेखा को भूमि रेखा कहा जाता है? भूमध्य रेखा मतलब बीच वाली। ये गलत लिखा है यार, 0 डिग्री वाली रेखा जो होती है। अपक्ष क्रिया, अपक्ष क्रिया क्या है? अपक्ष वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों टूट फूट होती रहती है। वायुमंडल में की सबसे निचली परत का नाम क्या है? शोभा मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है ना, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त का नाम क्या है? मरियाना ट्रेंच। जैसे हिमालय सबसे ऊंचा है ना, तो समुद्र में बहुत गहराई होती है। सबसे ज्यादा गहराई जो कि 11,000 मीटर तक की है ना, 11 किलोमीटर तक की है, जिसे मरीना ट्रेंच कहते हैं। मूल अधिकारों को किन परिस्थिति में स्थगित किया जाता है? जब शांति का तुरंत खतरा हो, व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जाता हो, है ना। 254 सवाल। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? 5 प्रकार के। मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकार का नाम बताइए। दौड़ती हुई हाइपर इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से महंगाई होगी, उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और बहुत धीरे धीरे हो जाता है तो मुद्रास्फीति है ना, इन्फ्लेशन कम। उपभोक्ता संरक्षण नियम कब पास हुआ था? तो 1986 में। तो ये वाला पूरा हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। धन्यवाद।